हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की बुक में से 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक इंग्लिश की बुक है और ये पंजाब बोर्ड की बुक है। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर है 4। लेसन का नेम है द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ये लेसन। तो ये मिल्खा सिंह की पिक्चर बनी हुई है। तो मिल्खा सिंह इज़ वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़। तो ये जो मिल्खा सिंह है इंडिया में इसका नाम था। ही इज़ अ फेमस एथलीट। ये एक एथलीट था। ही इज़ आल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख। तो इसको और भी कौन से नाम से जाना जाता था? फ्लाइंग सिख के नाम से। ही वॉज बॉर्न इन अ सिख रथोड़ राजपूत फैमिली इन पंजाब इन अनडिवाइडेड इंडिया नाउ इन पाकिस्तान। तो वो कहाँ पैदा हुआ था? पंजाब अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, जो कि अब की पाकिस्तान में है। तो ये एक सिख रथोड़ राजपूत फैमिली में ये बोर्न हुआ था। द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड व्हेन ही वाज स्टिल अ टीनेजर। तो जो पार्टीशन था इंडिया का, जो इंडिया डिवाइड हुआ, वो कब हुआ? जब ये एक टीन एज था, ये जब छोटा था, ये मिल्खा सिंह जब छोटे थे। ही विटनेस द किलिंग ऑफ हिज पेरेंट्स। तो उसने अपने पेरेंट्स को मरते हुए भी देखा। द लास्ट वर्ड्स ऑफ हिज फादर वर बाग मिल्खा बाग मीन्स रन मिल्खा रन। तो जो उसके पिता के लास्ट वर्ड थे वो ये वर्ड थे, बाग मिल्खा बाग। तो जिसका मतलब था बाग मिल्खा बाग। दिस वॉज अ लास्ट मिनट प्ली टू मिल्खा टू रन अवे एंड सेव हिज लाइफ। तो ये लास्ट मिनट था मिल्खा। तो यही एक बात थी जिसको कि मिल्खा सिंह को बोला गया कि वो भागे और अपनी लाइफ को सेव कर ले। तो नेक्स्ट, मिल्खा सिंह स्कूल वाज एट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। तो जो मिल्खा सिंह का जो घर था वो 10 किलोमीटर दूर था उसके घर से। ही हैड अ हैबिट ऑफ रनिंग टू कवर दिस डिस्टेंस एवरी डे। तो उसकी हैबिट थी कि वो अपना ये डिस्टेंस कैसे कवर करता था, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कैसे कवर करता था, भाग के। दिस हैबिट हेल्प्ड हिम टू बिकम अ गुड रनर। तो ये जो हैबिट थी उसकी, उसको एक अच्छा रनर बनने के लिए हेल्पफुल हुआ। आफ्टर पार्टीशन ही कम टू इंडिया विद हिज एल्डर सिस्टर। तो पार्टीशन के बाद वो इंडिया आया, किसके साथ? अपनी एक बड़ी बहन के साथ। लेटर ऑन ही ट्राइड टू ज्वाइन द आर्मी। तो उसके बाद उसने क्या आर्मी ज्वाइन कर ली। ही गोट सेलेक्टेड इन हिज 4th अटैम्प्ट इन 1951 एंड वॉज इंट्रोड्यूस टू एथलेटिक्स। तो वो जब उसने 4th अटैम्प्ट में 1951 में उसने अपना 4th अटैम्प्ट दिया, तो तब वो क्या बन गया? आर्मी में सिलेक्ट हो गया और एज अ एक एथलीट इंट्रोड्यूस हुआ। तो मिल्खा सिंह हैज़ मेड हिज मदर लैंड प्राउड बाय विनिंग सेवरल गोल्ड मेडल्स इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स। तो जो मिल्खा सिंह है उसने अपनी मदरलैंड को बहुत ही गर्व महसूस करवाया। कैसे? बहुत से मेडल्स जीत के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में, जो स्पोर्ट इवेंट्स बाहर की कंट्रीज़ में भी होते थे, उसमें इसने मिल्खा सिंह ने बहुत से मेडल जीते। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 1956 ओलंपिक गेम्स। तो उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 1956 ओलंपिक गेम्स में भी। इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ही सेट नेशनल रिकॉर्ड्स फॉर द 200 मीटर एंड 400 मीटर। तो इंडिया की नेशनल गेम्स में उसने रिकॉर्ड बनाया 200 मीटर से 400 मीटर तक का। ही आल्सो वन अ गोल्ड मेडल एट द 400 मीटर कंपटीशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। तो उसने गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर की कंपटीशन की रेस में। वो कब हुआ था? 1958 में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन एन इंडिविजुअल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। तो वो पहला इंडियन मेल आदमी था जिसने गोल्ड मेडल जीता था। तो मिल्खा सिंह आल्सो वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स हेल्ड इन टोक्यो बीटिंग द पाकिस्तानी रनर अब्दुल खालिक। तो उसने
टोक्यो में भी जो गेम्स खेली गई थी, एशियन गेम्स खेली गई थी, जो टोक्यो में एशियन गेम्स खेली गई थी, उसमें भी उसने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तानी रनर को हरा के, जिसका नाम था अब्दुल खलीक। He was invited by the President of Pakistan to take part in a race to be held in Pakistan, but he did not want to go because of the bitter memories of the partition. तो मिल्खा सिंह को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी क्या किया था, इनवाइट किया था किसके लिए, पाकिस्तान में जो गेम्स हो रही थी, रेस हो रही थी, उसमें पार्ट लेने के लिए, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्टीशन की जो उसकी कड़वी बातें थी, कड़वी यादें थी, वो उसके मन में थी, इसलिए उसने पाकिस्तान में जाना मना कर दिया। एट लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। तो लास्ट में क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने कन्विंस किया उनको कि वो जाए। मिल्खा सिंह वंस अगेन बीट अब्दुल खलीक इन द रेस। तो एक बार फिर उन्होंने, मिल्खा सिंह जी ने अब्दुल खलीक को दोबारा से हरा दिया गेम्स में, रेस में। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था वो मिल्खा सिंह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ही रिमार्क्ड, मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू एक्चुअली फ्लू। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम भागते नहीं हो, तुम तो उड़ते हो। ही गेव द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख टू हिम। तो उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया। दस मिल्खा सिंह बिकेम पॉपुलर एज द फ्लाइंग सिख। तो इसी वजह से क्या था, मिल्खा सिंह क्या बन गया, पॉपुलर हो गया एज अ फ्लाइंग सिख। ही वॉज अवार्डेड द पद्म श्री अवार्ड इन 1959 फॉर हिज अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो उसको पद्म श्री अवार्ड भी मिला 1959 में, किसके लिए, जो उसने अचीवमेंट्स की थी स्पोर्ट्स में। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद वो क्या बन गया, एक डायरेक्टर बन गया स्पोर्ट्स का पंजाब में। तो ही डोनेटेड ऑल हिज मेडल्स टू द नेशन। तो उसने अपने जितने भी मेडल्स थे नेशन को डोनेट कर दिए। हिज लाइफ इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस। तो जो उनकी लाइफ थी, उनकी जो लाइफ है वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन लाइफ है। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।